बाइबल खोलो सब। यूहन्ना 3 अध्याय। थैंक यू जीसस। तीन तो पढ़ांगे। यीशु ने ओनू उत्तर दिता, मैं तेनू सच सच आखदा हाँ कि कोई मनुख जेकर नवें सिरियों ना जम्मे परमेश्वर दे राज नू वेख नहीं सकदा। निकुदेमुस ने उसनू आख्या, मनुख जां बुढ़ा हो गया तां कीकर जम सकदा है? कि ये हो सकदा है जो वो अपनी मां दी कुख विच दूजी बार जावे अते जम्मे। यीशु ने उत्तर दिता, मैं तेनू सच सच आखदा हाँ कि कोई मनुख जेकर जल और आत्मा तो ना जम्मे तां परमेश्वर दे राज विच वर नहीं सकदा। जेड़ा शरीर तो जम्मिया वो शरीर अते जेड़ा आत्मा तो जम्मिया वो आत्मा है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन ली। निकोदेमुस एक वो व्यक्ति है जिहड़ा आराधनालय जिथे यहूदी लोग इसराइली लोग परमेश्वर की आराधना करते उत्थों का सरदार है। यहूदियों का सरदार है। एक उच्च कोटि का बंदा है। वो आम बंदा नहीं है। वो मतलब एक नॉर्मल आम बंदा नहीं है पर एक अहुदेदार बंदा है। यीशु कोल आके यीशु मसीह नूं कहंदा, प्रभु असीं वेखदे हां कि जिहड़े काम तू करदा है जद तक परमेश्वर किसी बंदे दे नाल ना होवे वो बंदा ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये काम नैचुरल नहीं सुपर नैचुरल है। हालेलुया। आम नहीं आ, साधारण काम नहीं आ, पर वो काम आ जिहड़े सिर्फ रब्बी कुवत दे नाल स्वर्ग की ਜਾਂ परमेश्वर की सामर्थ नाल ही हो सकते आ। और हाँ असीं जानते कि परमेश्वर तेरे नाल आ। यीशु मसीह बिल्कुल इंप्रैस नहीं होया उहदियां गल्लां तो। यीशु मसीह बिल्कुल भी उहदियां गल्लां तो की नहीं होए इंप्रैस। का मतलब यीशु मसीह कहते आई मैनू कोई परवाह नहीं है तू की बोल रहा है, क्योंकि मैनू मेरे बारे पता है कि मैं कौन आ। मैनू दसना कि मैं कौन आ। समझ रहे हो? यीशु मसीह नूं झूठी तारीफ नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु नूं पता है वह कौन है। पर यीशु उन्होंने अगों कहता कि वेख जब तक कोई बंदा नवें सिरों ना जन्मे वो खुदा दे राज नूं वेख नहीं सकता। मेरी तारीफ तू कर रहा पर की तू जो मैं कहना उहदे उत्ते अमल करदा? हालेलुया। जिहड़ियां गल्लां मैं सुनाना वो मनदा है। समझ रहे हो? यीशु नूं झूठी तारीफ नहीं चाहिए। और यीशु जानता ही कि चापलूसी जी वाली गल कर रहा। अगर इन्हूं मैं कहांगा नवें सिरों जन्म लेना है तद भी ये लोगों सामने आके नहीं कहेगा यीशु मेरा की है, प्रभु है। हालेलुया। यीशु मेरा की है, प्रभु है, क्योंकि ये यहूदियों का सरदार है। जे ये अगे आके बोलेगा कि यीशु मेरा परमेश्वर बन गया है, अज तो मेरा खुदा है, लोग इहदा की करनगे? की करनगे? विरोध करनगे। हालेलुया। इसलिए हाँ तू आया भी रात नूं हीगा, प्रगट च नहीं आया, दिने नहीं आया कि कोई उन्होंने वेख ना लवे। अज बहुते लोग इदां ही करते हैं। असीं जानते यीशु किन्ना प्रभु दे बारे किन्ने बड़े बड़े काम करता है, पर उहदे वचन नूं फॉलो नहीं करना। हालेलुया। उहदे वचन ते अमल नहीं करना। प्रभु चाहता हिरदे की सच्चाई के नाल असीं दी महिमा करिए, तारीफ करिए। कहंदा जे तुसीं मैनू प्रभु आखदे हो तो मेरा आदर कित्थे है? जे मैनू अब्बा पिता कहंदे हो तो फिर मेरा आदर कित्थे है? आदर मतलब आग्याकारिता, उहदा वचन नूं मनना, उहदे वचन नूं मनना उहनूं आदर दिंदा है। हुक्म नूं मनना उहदे नूं आदर दिंदा है खुदा नूं। एक पासे उहदी तारीफ करी जाइए, दूजे पासे उहदे हुक्म नूं टाल दईए, उहदी तारीफ नहीं है।
इसलिए निकोदेमुस नूं प्रभु ने कहा कि जद तक तू नवें सिरे तो ना जन्मे, सोची पै गया हो क्योंकि वो इन्हां गल्लां नूं नहीं समझदा है। और जद तक अज तक सानूं भी पता नहीं कि निकोदेमुस उत्थे प्रभु की कर रहा, एक झूठी तारीफ कर रहा, क्योंकि यीशु दिलां दियां जानदा, दिलां दे अंदर की है व्यक्ति दे। इसलिए वचन की गहराई नूं समझना आत्मिक बुद्धि के द्वारा है, आत्मा के द्वारा है। हुण कोई कहेगा पास्टर जी तो सच ही बोल रहा ही, सच बोल रहा सी वो, पर किस सेंस दे नाल बोल रहा ही मैटर करता है, किहड़ी आत्मा च बोल रहा है ये मायने रखता है। हालेलुया। इसलिए लोग तुहाडे मूँह ते तुहाडे लई ठीक है तुहाडी तारीफ कर सकते हैं, पर उन्होंने दिल के पिछे की लुकिया है सिर्फ प्रभु जानता है। इसलिए निकोदेमुस के दिल के पिछे की सीगा प्रभु जानता सी। पतरस जद कह रहा प्रभु ऐदा ना होवे कि तू सलीब ते चढ़ाया जावे, प्रभु जानता सी कि ये पिछे कौन है। समझ आ रही है? एक औरत आके ये पौलुस दी ये प्रभु दे दास आ, ये परम प्रधान परमेश्वर दे दास आ। पौलुस कहता है बदरू इस लड़की नूं छड्ड और निकल जा। सानू पता असी कौन है। हालेलुया। सानू दस ठीक है। वो पिछे एक दुष्ट आत्मा है, वो बोल तो सच ही रही सी, पर वो सच असल दे विच दुष्ट आत्मा की प्रेरणा नाल बोलिया जा रहा है। हालेलुया। ये बड़ियां गहराई दियां गल्लां हैं। इसलिए नवा जन्म, यीशु ने कहा नवा जन्म पाए बिना तुसी स्वर्ग राज नूं वेख नहीं सकोगे। निकोदेमुस कहंदा प्रभु किस तरह मैं हुण अपनी मां के गर्भ तो दोबारा पैदा हो सकदा, क्योंकि मैं तो हुण बुजुर्ग हो चुकिया, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। पर प्रभु ने कहा नहीं, वेख मैं तेनू सच सच आखदा जद तक कोई इंसान जल अते आत्मा तो ना जन्मे वो परमेश्वर के राज विच वड़ नहीं सकता। जल अते आत्मा, जल परमेश्वर का वचन है। जल की है? परमेश्वर का वचन है। जल दी पानी पवित्रता नूं, स्वच्छता नूं, शुद्धता नूं दर्शाउंदा है पानी। हालेलुया। इसलिए पानी ना नहाने स्नान करने शरीर की मैल दूर हुंदी है। पर इत्थे आत्मिक जल की गल कर रहा प्रभु, और वह है वचन परमेश्वर का। कहना जब तक जल अते आत्मा तो ना जन्मिया जाए तद तक तुम खुदा दे राज विच वड़ नहीं सकते। हिजकियेल 36 बाब की 26 आयत च लिखा है, प्रभु परमेश्वर ने कहा यहोवा यूं कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुहानू एक नवा मन दवांगा, मतलब पुराना तुहाडे अंदरों कढ दवांगा। पत्थर का दिल कढ के तुहानू मांस का दिल दवांगा। मैं नवी आत्मा तुहाडे अंदर पैदा करांगा और अपना आत्मा तुहाडे अंदर वसावांगा कि तुसी मेरियां विधियां दी की करो, पालना करो। हालेलुया। सो ये वचन अज तुहानू छूंदा है और शुद्ध करता है, और तद तुसी एक फैसला करते हो कि मैं अपना जीवन प्रभु नू दे देना है। उस दिन जब तुहानू शुद्ध किया जाता है और शुद्धता तुहाडे मन च आनी शुरू होंदी है जल के द्वारा, वचन के जल के द्वारा। ठीक है, छट्टे वज रहे हैं जो वचन बोलिया जाता, जो वचन प्रचार किया जाता है, अंदरों साफ करता सानू, बुराई नू दूर करता है, और तद प्रभु का प्रकाश साडे दिलों के विच चमकदा है। हालेलुया। मैल जांदी और प्रभु का चानना साडे दिलों च आउंदा है, और उस समय असी एक निर्णय लेने कि मैं प्रभु नू ग्रहण करना है, मैं प्रभु नू अपना जीवन देना है, मैं प्रभु पिछे चलना है। हालेलुया। और तद जब असीं प्रभु नू ग्रहण करते हैं साडा नवा जन्म हुंदा है, जिन्हों कहते आत्मा तो जन्म पाउणा। हालेलुया। इसलिए बगैर वचन नू सुने, बगैर वचन नू पढ़े असीं शुद्ध नहीं किए जा सकते। इसलिए यूहन्ना 17:17 प्रभु ने क्या ही तेरा वचन पवित्र है। परमेश्वर ने कहना प्रभु पिता तेरा वचन पवित्र है, इस वचन के द्वारा मेरे चेलियां नू की कर पवित्र बना, क्योंकि यह वचन तुहानू धोएगा, शुद्ध करेगा। सब बोलो हालेलुया। सो वचन की करदा सानू बोलिए पवित्र करता है।
वचन की करता है? शुद्ध ते पवित्र करता है। और तद असीं एक फैसला करते हैं प्रभु पिछे चलण दा, ਉਹ है नवा जन्म। नवा जन्म जद भी हुंदा है उस तो पहला की कीता जाता है? प्रभु नूं ग्रहण अपना मन फिरा लेना। प्रभु मैं अपने गुनाहों तो तौबा करदा है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा अज मेरी अखां खुलियां आ और मैनूं पता लग गया कि मैं पाप च जी रहा। तद पश्चाताप करांगे, असीं मन फिरावांगे और प्रभु नूं अपना जीवन दे देवांगे, प्रभु नूं अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करांगे। उस दिन ओदा आत्मा साडी आत्मा विच आएगा। हालेलुया। ओदा आत्मा सानू नवें सिरों जवाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि पाप की मजदूरी की है? मौत आ। और जद असीं पाप च सीगे, असीं मरे होए सीगे, पर जिस दिन असीं उहनूं ग्रहण करते हैं उस दिन साडा नवा जन्म हो जाता है आत्मा तो। इसलिए कि प्रभु ने कहा जल ते आत्मा तो जन्म लेना जरूरी है, नहीं तो तुम प्रभु के राज विच वड़ नहीं सकोगे। पर अज लोग की सोचते चर्च आ गए हैं स्वर्ग के राज च आ गए हैं। नहीं, तुम चर्च आके भी नरक में हो सकते हो। हालेलुया। समझ रहे? क्योंकि इसलिए चर्च आने का मतलब स्वर्ग दे विच होना नहीं है, क्योंकि चर्च में आके सारे लोग नवा जन्म नहीं पाते, प्रभु पिछे नहीं चलते। पर उही जिहड़ा उहदे हुक्मां की पालना करदा है स्वर्ग राज दे विच प्रवेश करेगा। हालेलुया। इसलिए एक फैसला करना प्रभु पिछे चलन का, बुराई तो अलग रहन दा। इसलिए बाइबल दसदी जिन्नियां ने पतरस का वचन सुनिया उन्नियां ने बपतिस्मा लिया पानी वाला, और पतरस ने क्या उन्होंने पवित्र आत्मा का दान मिलेगा जेडे बपतिस्मा पाउणगे। और उवें ही होया और वो प्रभु के पिछे चले। उन्हें विरोधता की परवाह नहीं की। हालेलुया। कि कोई की कहेगा, कोई की करेगा, बिल्कुल नहीं परवाह की। हालेलुया। पर अज लोगों की सोच की है? चर्च ही जाना है, जीवन का कोई मतलब नहीं। चर्च असीं क्यों आने हैं? बंदगी करन लई। पर प्रभु कहता बंदगी वो कबूली जाएगी जिहड़ी आत्मा ते सच्चाई दे नाल होवेगी। ਇਹਦਾ मतलब जे आत्मा सच्चाई नाल बंदगी नहीं की गई तो फिर साडी बंदगी वो ग्रहण की नहीं जाएगी, तो फिर चर्च आउण दा मतलब नहीं रहा। इसलिए जब चर्च च आए हैं तो यह जरूरी आ कि साडा हिरदे किस दशा च है, साडे दिल की हालात की है, कि अज असीं एक नवा जन्म पाए हुए अनुभव दे विच आए हैं कि हाँ भी मैं एक नवा व्यक्ति हाँ। बेशक गलतियां सारे करते हैं, पाप विच भी सारे डिग सकते हैं, पर यह गल पता होंदी है एक व्यक्ति नूं कि मैं नवा जन्म पाया होया है, मैं वो पुराना बंदा नहीं हाँ। हाँ शैतान मैनू पिछे खिंच रहा है, पाप वाल खिंच रहा, बुराई वाल खिंच रहा, परीक्षा मेरे उत्ते आउंदी आ, मैनू डेगन की कोशिश करता शैतान, पर स्टिल आई एम एन एक न्यू मैन है। मैं एक नवा मैन है, एक नवा आदमी है, एक नवी जिंदगी पाया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नूं जद कहा पतरस इत्थे बैठा, प्रभु यीशु मसीह आए पानी लैके उहदे की धोन लगे, की धोन लगे? पैर धोन लगे। पतरस कहता प्रभु मेरे नाल इदां ना कर कि तू मेरे पैर धो रहे। एक ठीक है, पर प्रभु ने की किया कि जेड़ा पहला ही नहा चुकिया है, अब क्योंकि पतरस कहता प्रभु सिर्फ पैर ना धो, पर मैनू जे नवालना तो पूरा ही नवाल दे, पूरे शरीर ते पानी पा दे। हालेलुया। पर प्रभु ने कहा जेड़ा पहला ही नहा चुकिया है उन्होंने हुण नहाउण दी लोड़, पर पैर धोने क्यों जरूरी? क्योंकि संसार विच शैतान अटैक करता है, धूल मिट्टी पै जाती है, पर उन्होंने लगातार क्लीन करने की की है लोड़। इसलिए एक विश्वासी बंदे नूं बपतिस्मा पाया, नवा जन्म पाया व्यक्ति जिन्होंने प्रभु विच जीवन मिल चुका है, लगातार जब तक इस धरती के उत्ते है सफाई की पेगी लोड़ पेगी। घर कितना भी सुंदर बना दो, कुछ भी कर लो, धूल मिट्टी अंदर आ ही जाएगी। उही चक्कर तुम प्रभु के राज चो तद भी शैतान अपने अटैक करने छड़ेगा नहीं जब तक तुम इस धरती के उत्ते हो। सो इसलिए सानू शुद्ध रहन की लोड़, पवित्रताई च रहन की, और वह वचन काम करता है। इसलिए कहता जब तक जल ते आत्मा तो ना जन्मो,
मतलब कि ये जल वचन का तुहानूं शुद्ध रखेगा, पवित्र करेगा। इस लई लगातार लोड़ पै सकती सानूं साडे पैरां दी की करन दी, सफाई करन दी। हालेलुया। क्योंकि संसार च चलदे आ, पैर गंदे हो सकते साडे, धूल मिट्टी पै सकती है, इसलिए उन्होंने सफाई करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अच्छा अगे फिर प्रभु ने कहा क्योंकि जिहड़ा शरीर तो जन्मिया वो की है, शरीर है, तो जिहड़ा आत्मा तो जन्मिया वो की है, आत्मा है। सब बोलो हालेलुया। जिहड़ा शरीर तो जन्मिया की है वो, उच्ची बोलो की है। साडे माता पिता ने सानू शरीर दिता, की दिता सानू? शरीर। आत्मा नहीं दिती उन्होंने। आत्मा किने दिती? प्रभु ने। इसलिए जो नवा जन्म पाने एक नवी आत्मा सानू दिती जाती है, एक नवा आत्मा सानू दिता जाता। इसलिए जो पवित्र वचन सुनते और प्रभु को ग्रहण करते हैं, नवा जन्म होंदा उस दिन असी हाँ शरीर में तो रह रहे हैं पर शरीरक नहीं आ, आत्मिक बन गए हैं। कई लोग कहते प्रभु मैनू आत्मिक बना, मैनू की बना? जेड़े नवा जन्म पाए हुए आ वो आत्मिक ही आ। हालेलुया। उन्होंने आत्मिक बनने की लोड़ नहीं है, वो की ने पहला ही आत्मिक है। क्योंकि जेड़ा आत्मा तो जन्मिया की आ वो आत्मा है। तुम आत्मा जे पर रह किथे रहे हो? शरीर विच। रह किथे रहे हो? कहो मैं एक आत्मा हाँ और मैं शरीर विच रह रहा। कहो मैं शरीर विच रह रहा, उच्ची बोलो। पर है की असल दे तुसीं? रियलिटी की है, असलीयत की है, सच्चाई की है कि जेड़े नवा जन्म पाए हुए ने वो हुण शरीरक नहीं पर की बन गए ने? आत्मिक, सुपर नैचुरल, अलौकिक। इसलिए एक व्यक्ति अज जिहड़ा नवा जन्म पाया विश्वासी है, वो अगर आम रीति रिवाजा ना जीवेगा, आम इंसाना की तरह जीवेगा, वो फेल है। की है वो? फेल है। फेल है। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। की है वो? बोलो। क्योंकि आत्मा पाया बंदा, आत्मिक बंदा जिहड़ा आत्मा तो जन्म होया जिहदा, वो शरीरक रीति नाल जीना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम शरीरक नहीं हो पर तुम शरीरक रीति नाल जीना चाहते हो, इसलिए तुम फेल हो जाओगे। क्योंकि ये उलट हो जाएगा बिल्कुल। शरीरक बंदा जिन्हें प्रभु को ग्रहण नहीं किया वो सब कुछ करे। प्रभु कहता तेरा भा तू है ही, तू बकरियां की लिस्ट में है, तेरा कोई हिसाब किताब नहीं है, तू सीधा ही किथे है, तेरा कोई लेखा देखा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पर जेड़ा आत्मिक बंदा जिन्हें प्रभु को ग्रहण कर लिया, वो जदों आत्मा पा लिया, आत्मिक बन गया, ठीक है, हुण जदों वो शरीरक रीति नाल चलेगा, वो बार बार ठोकर खाएगा। की खाएगा? बार बार ठोकर खाएगा। वह बार बार चलान कट्टा जाएगा, उन्होंने बार बार फाइन भरना पएगा, वो बार बार ताड़ना होगी। क्यों? जिस तरह अज मान लो सपोज करो एक इंडियन बंदा, साडे विचों कोई बंदा अमेरिका चला जाए, वो कहे अमेरिका च जाके कि मैं तो जीना उदा ही हाँ जिद्दां मैं अपने देश जीना हाँ, तो डंडे वजणगे कि नहीं वजणगे? वजणगे। बख्शेगी पुलिस? नहीं है, नहीं बख्शेगी। उन्होंने उत्थों का कानून की करना पैना? फॉलो करना पैना। हालेलुया। हालेलुया। उत्थों का कानून की करना पैना? उन्होंने फॉलो करना पैना। उत्थों के कानून मुताबिक रहेगा तो फिर ही उत्थे रह पाएगा, अदरवाइज उन्होंने कहेगा चल भा वापस जा, तेनों इत्थों के रहन का तरीका नहीं आ रहा, तू नहीं इत्थों का ढल नहीं रहा, उत्तों का उन्होंने वापस भेजा जाएगा। सेम वे एक नैचुरल बंदा, ठीक है, तद तक सफल है जब तक वो नैचुरल रीति ना जी रहा। पर अगर हुण तुसीं अलौकिक, आम नहीं पर सधारण नहीं पर अज आत्मिक बंदे बन गए हो, आत्मा तो जन्म पा लिया पर तुसीं जी उदां ही रहे हो जिद्दां पहलां जींदे सीगे, दैट्स वे। इसे कारण अज भी शैतान तुहानूं उलझा के ठोकरां च रखदा है, बार बार ठोकरां खाई जाने, साडा जीवन जिहड़ा आत्मा विच वध नहीं रहा, मजबूत नहीं हो रहा।
क्योंकि लाइफ स्टाइल की आ ਉਹੀ है, जीवन जीने का तरीका की आ ਉਹੀ बोलो, ਉਹੀ ਆ। समझ नहीं आ रहा, कोई गल नहीं। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं दस रहा कि शरीरक रीति नाल जींदे ही चलदा हीगा, बपतिस्मा लै लिया, प्रभु नूं ग्रहण कर लिया, जीना उदां ही आ, तो फिर की होवेगा? बार बार ठोकर तुहानूं लगेगी। इसलिए कई मसीह लोग घूम फिर के उत्थे ही पहुंच जाते हैं, मतलब पुराने जीवन च फेलियर उन्हां दी लाइफ च रहिंदा आ, जांदा नहीं है, काम फेल हो जाते हैं। वजह क्योंकि तुही जीन का तरीका नहीं सीख पा रहे, तुही अलौकिक जीवन नूं नैचुरल वे दे नाल जीना चाहुंदे हो, अपने तरीके नाल। किद्दां? हाँ, जिद्दां फलाने, जिद्दां आम लोग सोचते हैं उदां ही सोचते हो तुही। हालेलुया। किद्दां सोचते हो? परीक्षा आ गई, सोचना शुरू, टेंशन शुरू, हाँ चिंतावां शुरू, फिर दुख तकलीफां दे विच विश्वास नाल खड़े रहन दा निर्णय नहीं, पर दिमाग लड़ा रहे हैं, दिमाग दे घोड़े दौड़ा रहे हैं। उत्थे गलती करोगे, क्योंकि दी आत्मा ते निर्भर ना रह के, क्योंकि तुम हुण आत्मिक हो, आत्मा ते भरोसा ना रख के अपनी बुद्ध दा की लै रहे, सारा लै रहे, फेल। परीक्षा विच फेल, क्योंकि आत्मा द्वारा ना चल के अपनी बुद्ध दा सारा नैचुरली चल रहे हो, आम इंसानां वांगू, सधारण लोगों की तरह बोर हो रहे हैं। साडी लाइफ दे विच मान लो सपोज करो एक बंदा जिदा मतलब बोर महसूस करता, और टाइम पास करने लई चौंक च खड़ा हो गया, नवा जन्म पाया बंदा, आत्मा पाया बंदा, आत्मिक बंदा। हुण आत्मिक बंदा जद अपने आप नूं एक भेड़ है, जिहड़ी प्रभु की भेड़ है, जिन्हें प्रभु के वाड़े च जन्म लिया है, वो हुण बकरियां च जावेगी, भटकेगी नहीं, तो की होएगा? लाइफ स्टाइल नूं चेंज करना पएगा। मैं तुहानूं अज दस रहा, जिहड़ा आत्मा तो जन्मिया वो की है? आत्मा है। तुसी आत्मिक हो, आत्मा हो तुसी, मतलब सुपर नैचुरल हो तुसी, अलौकिक हो तुसी यीशु मसीह दे नाम च। आमीन। हालेलुया। की हो तुसी? अलौकिक। अलौकिक हो। और अलौकिक होना कौन नहीं चाहता? क्या करो, आई एम अ सुपरमैन, मैं सुपरमैन है, पंख लग जाएंगे तुहानूं। हालेलुया। हालेलुया। बिना पंखां दे ही उडोगे। हालेलुया। हालेलुया। सही गल है। जिस दिन तुम बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया कि मैं आम नहीं, मैं खास हाँ, उस दिन ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी खास बन जाएगी। हालेलुया। कोई ਤੁਹਾਡੇ बारे कुछ भी सोचे, पर ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक विश्वास ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ कौन हो, आइडेंटिटी की है, ਤੁਹਾਡੀ पहचान की है, ਤੁਹਾਡਾ आधार कार्ड कित्थों ਦਾ है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? समझ आई कि ਤੁਹਾਡਾ आधार कार्ड कित्थों ਦਾ है? कित्थों ਦਾ है? बोलो। जफरवाल। आधार कार्ड कित्थों ਦਾ है? आत्मिक बंदे नूं पता, नैचुरल नूं पता कि मेरा जफरवाल दा है, पर जिहड़ा सुपर नैचुरल है उन्होंने पता मेरा आधार कार्ड कित्थों दा है। हालेलुया। समझ आ रही है कि मैं कित्थों दा नागरिक हाँ? स्वर्ग दा नागरिक हाँ, स्वर्ग राज च प्रवेश कर चुकिया हाँ, क्योंकि जो मेरा नवा जन्म हो गया तो मैं हुण स्वर्ग राज च प्रवेश कर चुकिया। मेरी आइडेंटिटी उत्थों दी, मेरी पहचान उत्थों दी है। ठीक है, मेरे को असीमित सामर्थ है। इसलिए अज निकी निकी सिर दर्द ली प्रेयर, पास्टर जी फोन प्रेयर, दुष्ट आत्मा सब बच्चे आए। हालेलुया। कदों विश्वास च वधोगे? हालेलुया। समझ आ रही है कि तुही पेट भी दुख रहा तो फिर भी प्रेयर, अलौकिक हो तुसी यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया। आमीन। की हो तुसी? अलौकिक। अलौकिक चमत्कार हो तुसी, चिन्ह चमत्कार हो यीशु मसीह दे। हालेलुया। हालेलुया। तुहानूं ये पता होना चाहिए कि मैं आत्मा तो जन्मिया, मेरे माँ प्यो ने मैनूं शरीर च पैदा कीता हीगा, पर मैं असल दे विच आत्मिक है, क्योंकि हुण मेरा जन्म किहदे तो होया? परमेश्वर तो है। मैं आम नहीं हाँ, मेरी सोच विचार आम बंदे वर्गी नहीं हो सकती। आम बंदे नूं जद लोड़ है वो सोचता है कित्थों आउणगे पैसे, कित्तां होएगा, पर एक सुपर नैचुरल बंदा जानता कि परमेश्वर करेगा, अलौकिक रीति नाल होएगा। मैं बोलांगा तो हो जाएगा, मैं सोचांगा तो मुहैया हो जाएगा। हालेलुया।
मैं कहांगा तो मौजूद हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या उजाला हो जावे और उजाला हो गया, और मैं ओदा बेटा हाँ, मैं ओदी बेटी हाँ, मैं कहांगा तो उदा ही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम विच। यस आमीन हालेलुया, हालेलुया उदा ही हो जाएगा। बोलोगे तो होवेगा, सोचोगे तो होवेगा। आत्मिक जीवन दे दिता तुहानू प्रभु ने, पर मन नू नवा बनाओ, रोज चेते कराओ। अज तुम फायर नाल भर गए हो, अग ना भर गए हो, कल सुते उठे, ठीक है, फिर डिप्रैशन ने अटैक करना तुहाडे ते, पुराना ओ ठीक है, पुरानियां यादां, पुराने ख्यालात, दुख, परेशानियां, तकलीफां। अगले दिन नैक्सट फिर उठो और अपने आप को चेते कराओ कि मैं अलौकिक हाँ यीशु मसीह के नाम विच। हालेलुया, मैं नैचुरल नहीं हाँ, मैं आम नहीं हाँ, मैं साधारण नहीं हाँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलौकिक हाँ यीशु मसीह के नाम विच। और मेरा जीवन का तरीका भी अलौकिक है। जिद्दां आम जनता सोचती आ, आम लोग फिकर कर रहे आ कि महंगाई वधदी जा रही आ, पैसे थोड़े आ, कमाई थोड़ी आ, किद्दां होवेगा। मैं विश्वास करदा प्रभु अकाल च भी खिला सकता है। हालेलुया, अगर वो एलिया दियां लोड़ां नूं पूरा कर सकता है, एलिया नूं राजियां दे सामने खड़ा कर सकता है, तो मैं एलिया तो भी वध के हाँ प्रभु यीशु के नाम विच। यस आमीन हालेलुया, क्योंकि मैं की हाँ अलौकिक हाँ। तो जो तुम अलौकिक रीति ना जीना शुरू कर दोगे मेरे भैन भराओ, बीमारियां तुहाडे तो दूर, क्योंकि वो नैचुरल लोगों ते आउंदियां, अलौकिक लोगों ते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सारी गेम तुहाडे दिमाग दी है। जे दिमाग च कूड़ा करकट बिठा लवांगे, टेंशनां नूं बिठा लवांगे, फिकर फलानी चीज़ दी सोच विचार नैगेटिव आ, अलौकिक हो के भी लौकिक जीवन जियोगे, सुपर नैचुरल हो के भी नैचुरल बंदे वर्गी सोच है तुहाडी, कुछ नहीं होवेगा। वचन की करदा तुहाडी सोच नूं बदलदा है। की करदा तुहाडी सोच नूं बदलदा है। वचन तुहाडी सोच नूं बदलदा है कि मेरा मुहैया करने वाला कौन है। एक सुपर नैचुरल बंदा जानता है कि मेरा मुहैया करने वाला यहोवा जिरे है। हालेलुया, हालेलुया। तुहानू खुदा दे नाम पता होने चाहिए। यहोवा जिरे का मतलब क्या हुंदा है? मुहैया करने वाला। बाइबल दादी जेड़ा उहदे नाम नू पुकारेगा छुटकारा पाएगा। और जद तुहानू लोड़ है इसलिए पुकारो प्रभु तू यहोवा जिरे है। अब्राहम लिए मुहैया किया ही मेरे लिए भी करेगा। तू कर दिता, मैं विश्वास करता। बाइबल दादी यहोवा निस्सी आ। यहोवा निस्सी का मतलब हुंदा इब्रानी का लफ्ज़ है। यहोवा निस्सी का मतलब मेरियां लड़ाइयां नू लड़न वाला खुदा, यत बख्शण वाला। यहोवा शालोम का मतलब वो शांति दाता है। यहोवा राहा का मतलब वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया, ऐदा ही नाम बड़ी लंबी लिस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम यीशु क्यों रखा गया? यशुआ क्यों रखा गया? याशुआ क्यों रखा गया? क्योंकि वो बाइबल दादी उहदे नाम का अर्थ की है? बचाउण वाला। की है उहदे नाम का अर्थ? बचाउण वाला, मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, रिहा करने वाला। उहदा नाम यीशु मसीह का नाम ऑल इन वन है। एक ही नाम च सारे नाम लुके है। जिद्दां दा विश्वास करोगे उदां दा तुहाडे लई हो जाएगा, साबित करेगा अपने नाम नूं। इसलिए बाइबल दादी यीशु ने प्रार्थना की जब पकड़ाया जाने तो पहला, कहंदा हे पिता जेड़ा नाम तू मैनू दिता मैं उस नाम के द्वारा इन्हां 12 की कीती रक्षा की, ते वो नाम हुण मैं उन्होंने दे दिता है। इसलिए यीशु मसीह के नाम यीशु ने कहा हुण तक तुसीं मेरे नाम च कुछ नहीं मंगया, पर उदों तुसीं मंगोगे तो पाओगे। किदे नाम च? मेरे नाम च। प्रभु ने कहा यीशु मसीह के नाम च। यीशु मसीह का नाम कोई ये नहीं है कि आम ही जी गल है, डिमांड करोगे हाजिर होगा। एवें नहीं भूत प्रेतां कंबदियां निकल जांदियां लोकां चों। यीशु मसीह के नाम च इन्नी सामर्थ। बाइबल दादी वो नाम सब नामां तो की है उच्चा, पर तुहानूं लैना आउणा चाहिदा कि किद्दां विश्वास दे नाल यीशु मसीह के नाम नूं बोलना है, उहदे पिछे दे मतलब नूं कि हाँ मेरे इस हालात विच उहदा नाम की कर सकदा है, ये तुहानूं पता होना चाहिए। जे तुहानूं पता ही नहीं कि मेरी इस परिस्थिति च उहदा नाम की करेगा, दैन तुसीं बोली जाओ यीशु तेरे नाम च मैं मंगदा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुहानूं उहदे पिछे दा मतलब पता नहीं। इसलिए लोग अज यीशु का नाम लैंदे कुछ भी नहीं हुंदा, क्योंकि उहदे पिछे उन्होंने ये नहीं पता कि उहदा नाम कर की सकदा है। उहदा नाम पहाड़ हटा सकदा है। हालेलुया, उहदा नाम की हटा सकदा है? पहाड़, क्योंकि वो अपने नाम च ही वास कर रहा है। कित्थे वास कर रहा है? अपने नाम च, अपने नाम च। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई गल दी? वो कित्थे रह रहा? अपने नाम दे विच, क्योंकि एक नाम
ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਸੈਮ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਆ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਵਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਬੰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਮਤ ਸੋਚੋ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਵਲ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲੌਕਿਕ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ? ਪਰ ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਬਣੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੋਗੇ? ਅਲੌਕਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ, ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਕੰਜੇ ਮਾਰਦਾ, ਬੜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? 8 7 ਆਉਂਦੇ ਆ, 8ਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ 7 ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਰਿਹਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੌਕਾ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਲੌਕਿਕ ਬੰਦਾ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਸੈਮਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ,
प्रभु को अनुग्रह मंगया और प्रभु ने उसकी सामर्थ उन्होंने वापस दे दिती और उन्हें शैतान के राज को तबाह कर दिता। उन्हें वो वड्डी जित जीती जिहड़ी उन्हें पूरी जिंदगी च नहीं जीती। किड्डी वड्डी गल है। अज कईयां नूं मौका दे रहा प्रभु वापस। हालेलुया। अज वापस तुहाडी सामर्थ आएगी। हालेलुया। क्योंकि तुसीं आत्मिक हो, शरीरक नहीं हो। तुसीं शरीरक रीति नाल जीना शुरू किया, पर अज वापस तुसीं आत्मा च खड़े किए जाओगे। हालेलुया। सैमसन कोई बहुत वड्डा जिहड़ा फिल्मां च विखाया गया ना, फिल्म च विखाया गया, बड़े उहदे मसल्स बने, बड़ी बॉडी उहदी, बिल्कुल नहीं इदां दा। और बिल्कुल आम एक इदां दे व्यक्ति वर्गा है, मेरे वर्गा ही कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इदां ज़्यादा कोई बॉडी बिल्डर नहीं सी। इसे लिए लोग हैरान ही कि वजह की आ कि इन्ना बलवान हो जाता है, इन्नी ताकत आ जाती, इन्नी सामर्थ आ जाती। हालेलुया। सैमसन आम तुहाडे वर्गा सीगा, पर कल्ला बंदा हज़ारां नाल लड़ लैंदा है। भेद की इहदा? उहदे विरोधियां ने आपस सलाह मशवरा करके सलाह बनाई, पता किया जाए। एक औरत नूं पैसे दिते, कहा दलीला नूं तैनूं पैसे मिलणगे, उन्होंने फसा अपने जाल च। किता भी शैतान वेखेगा कमजोरी की तुहाडी, सैमसन की कमजोरी पता लग गई शैतान नूं। एक औरत आई, उहदे को पुछण लगी की है तेरी सामर्थ का भेद। पहला ना कर रहा, पहला की कर रहा हो, ना नहीं कर रहा, लागे लिया रहा खुद शैतान नूं। अलौकिक बंदे नूं चाहीदा आ कि वह शैतान के मूँह भी ना लगे, वह परीक्षा के लागे ना जाए। बाइबल आदि प्रार्थना च बने रहो कि तुम परीक्षा में ना पाओ, सचेत रहो, सावधान रहो। पर अं जानबूझ के पाप के लागे जावांगे। हालेलुया। हवा वेखण के चक्कर च ही फस गई, उन्हें वो फल तोड़ के खा लिया। सैमसन भी ठीक है पूरी तरह दलीला के वस में ही। इसलिए जो पूछती तेरी भेद का की है, राज की है, तेरी सामर्थ का भेद की, राज की है, वो कहता वेख मैनू रस्सियां ना बांध दिता जाए, मैनू इदां कर दिता जाए तो मेरी सामर्थ जी है चली जाएगी। हौली 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 करते करते ओदी भेद का पता लग गया। एक दिन हाँ कारी दी, उन्हें कहता मेरी सामर्थ मेरे वालों च है। और वह जब सौ रहा सीगा उन्होंने बांध दिता, वो वाल काट दिते, विरोधियों को बुला लिया गया जेडे दुश्मन नहीं। और फिर वह चपट्टा मार के उठ रहा है। हाँ वही ठीक है दलीला कह रही उन्होंने, कहती वेख तेरे शत्रु आ रहे हैं, उठ्या नहीं चो, रस्सियां टुटियां ही नहीं, रस्सियां नूं तोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि अभिषेक उहदे उत्ते, आत्मा उहदे उत्ते नहीं सी। इहो फर्क है, आत्मा बंधना नूं तोड़दा है, आत्मा बंधना नूं तोड़दा है। इसलिए जिथे आत्मा उत्थे की है आज़ादी। एवें थोड़ी दुष्ट आत्मावां जांदियां लोकां च, एवें थोड़ी बुरियां आदतां छुटदियां लोकां दी, एवें थोड़ी जीवन बदल जाते हैं। पर अज के नूं कह दिता जाए कि भाजी उत्थे आत्मा नहीं काम करता, लोग विरोध करनगे। आत्मा वचन के द्वारा, सच्चाई के द्वारा और ਇਹਦੇ द्वारा रिलीज़ हुंदा। तो जो मैं पहला ही सोचा हो मैं लोगों को खुश करने वाला प्रचार करना आ, मैं तो बस उत्थे की बोलना जिन्ना कि लोग मतलब कि हाँ भी वाह वाह पास्टर बड़ा वधिया आ। ठीक है, कभी भी आत्मा काम नहीं करेगा। हालेलुया। मन घड़त सुनाई जावांगा, पर ठीक है इत्थों पढ़ लो, इत्थों पढ़ लो, इत्थों पढ़ लो, कोई स्पिरिट का प्रचार, आत्मिक प्रचार नहीं, बंधन नहीं टुटणगे। पर जो सच्चाई दे नाल होवेगा, पवित्र आत्मा आवेगा, बंधन टुटणगे यीशु के नाम में। इसलिए जदों सैमसन ते आत्मा आउंदा ही तो वह बंधना नूं की करदा ही, तोड़ दिंदा, रस्सियां नूं बन नहीं सकदियां ही। और लौकिक तो अलौकिक बन जाता ही, नैचुरल तो सुपर नैचुरल बन जाता ही, और कोई उन्होंने बन नहीं सकता ही। अज मसीह लोग बन्ने हुए क्यों? क्योंकि आत्मा उन्होंने जीवना नहीं है। बंधन में रहन दा, पाप की गुलामी होने दा, गुलाम हो जाता कारण अभिषेक नहीं, आत्मा नहीं। आत्मा जो हैगा भी तो संगति नहीं, उहदे नाल वचन दे नहीं चल रहे, इसलिए बंधन है, जुए है, बोझ है, श्राप है। हालेलुया। इसलिए जो आत्मा होंदा ही आज़ाद, पर जिस दिन वो तो आत्मा हट गया, उन्होंने बन लिया गया, गुलाम बना लिया गया। अखां नूं ओदियां नूं कढ़ दिता गया। की कीता गया? कढ़िया गया, बन लिया गया उन्होंने।
और लिखिया ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨਾਚ ਨਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਕੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗਵਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ फिर वो प्रार्थना कर रहा प्रभु माफ़ कर प्रभु क्षमा कर मैनू मौका दे मैं ये बुलाहट नू पूरा करना है मैं अपने दुश्मनों को बदला लेना है प्रभु ने उन्होंने माफ़ कर दिता हालेलुया और लिखा उसकी सामर्थ वापस आई और फिर एक दिन जद वो शत्रु अपने देवता का पर्व मना रहे ही त्यौहार मना रहे ही उदों उन्होंने बन्निया गया तो एक छोटे मुंडे नूं कहंदा वेख वो मैनूं जिहड़ा विचकार जिहा पिलर है ना ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਬੋਲੋ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ अगवाई की लैके गया कित्थे विचकार सेंटर वाले पिलर एक भेत आ अज लोग उम्र के हिसाब नाल पहला यह हुंदा हैगा ये बड़ा सियाना बंदा है उम्र च पास्टर लगता पर अंत के समय कलीसिया की अगवाई नौजवानों के द्वारा होगी एक कलीसिया के उत्ते रेवलेशन ही प्रकाशन हीगा कि जिस तरह छोटा बच्चा सैमसन नूं कित्थे लैके गया पिलर दे लागे उदा ही ये नौजवानों की सेवकाई आ अंत समय की हालेलुया बल जिहड़ा गवा चुकिया ही कलीसिया गवा चुकी अंत समय चो बल पावेगी और वो समा हो चुकिया पूरा हालेलुया याद रखो वो समा होना है कि नौजवानों को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और होर भी ज़्यादा उठाएगा ताकि वो कलीसिया की करन उत्थे लैके जान उस स्तर ते लैके जान जिथे वो शत्रु के कोलों की लै सकणगे बदला लै सकण और लिखा जब उन्होंने उस पिलर के लागे खड़िया गया उन्हें एक जोर के नाल झटका मारिया और विचला पिलर जिहड़ा सीगा डिग गया और पूरी छत डिग गई हालेलुया पूरी छत और सब दब के मर गए शत्रुओं को बदला किड्डी वड्डी गल है मैं कहना तुसीं उदों शैतान दे सारे तीरां नूं तोड़ दोगे उहदे सारे बंधनां नूं तोड़ दोगे जब तुसीं आत्मिक आत्मा के द्वारा चलना शुरू कर दिता अपने आप नूं मिक्स ना करो संसारिकता दे विच हालेलुया सब बोलो हालेलुया दुनियावी रीति रिवाज दुनियावी कार व्यवहार दुनियावी गल्लां तुहाडा आत्मिक जीवन खराब कर दियां ने इसलिए याद रखो कि आत्मा तो जन्म पाया की है आत्मिक है और वो आज़ाद है गुलाम नहीं है पर जे शरीर च जाएगा तो की हो जाएगा वापस गुलाम हो जाएगा शरीरक रीति ना जीना हालेलुया आत्मा च अखां खोल जांदियां पता लगदा तुहानूं कि प्रभु दा आत्मा की कह रहा की प्रॉब्लम है कित्थे शैतान अटैक कर रहा बुद्धि मिलदी पर लोग शरीर च जींदे आ इसलिए उन्होंने कभी भी ये नहीं पता लग पाता कि इस प्रॉब्लम के पिछे कारण की है और वो हमेशा दोष शरीरक चीज़ों को दिंदे आ लोकां नूं दिंदे हालातां नूं दिंदे आ पर जब तुसीं आत्मिक रीति नाल चलना शुरू किया तुहानूं समझ मिलेगी कि प्रॉब्लम्स के पिछे कारण की है हालेलुया आत्मिक बंदा उन्ना ही मजबूत है जिन्ना परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर मजबूत है जिस दिन तुसीं आत्मा च खलोगे तुहाडे सामने कोई भी खलो जाए तुसीं हमेशा विजयी रहोगे यीशु के नाम विच हालेलुया इसलिए अपने बल नूं धारण करो की करो पश्चाताप करो मन विराओ और अपने बल नूं की करो धारण करो वो जिहड़ियां रस्सियां तुहानूं शैतान ने पा दित्तियां तोड़ दो उस संगलां नूं तोड़ दो और छुट जाओ यीशु मसीह के नाम विच पाप चो निकल आओ बाहर हालेलुया पाप चो की निकल आओ बाहर आओ तुसीं अलौकिक जे लौकिक नहीं हो सुपर नैचुरल जे सामर्थी जे तुसीं कमज़ोर नहीं हो हालेलुया मसीह दी देह दा एक एक अंग ताकतवर है सामर्थी है कमज़ोर नहीं शैतान तुहानूं कमज़ोर महसूस कराउंदा है
ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਮੰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਤਿਹ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।